हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम चो वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with physics bachcho. You are watching Prachand series absolutely free for all the students who are doing preparation for the NEET examination. In this class we will be covering a very important topic of motion in plane bachcho, and this is all about relative motion in two dimension. और ये टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम, बरसात वाला प्रॉब्लम, छाता वाला प्रॉब्लम। छाते को कितने एंगल पर रखना चाहिए, आदमी को बारिश इतने से दिखाई दे रहा है, बरसात वर्टिकली अपीयर हो रहा है, वर्टिकली डाउन। बहुत इंटरेस्टिंग इसके क्वेश्चंस होते हैं। पिछले कई सालों से जो है बच्चों इनके क्वेश्चंस जेई मेंस हो गया, आपका एडवांस हो गया, आपके नीट एग्जामिनेशन में आता रहता है। इस साल के 2025 के पेपर को देखते हुए बच्चों इतना तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि आपको हर तरह के अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये लेक्चर पूरी तरीके से फ्री होते हैं आपके चैनल पर। इससे पहले के लेक्चर में मैंने कवर करवाया है बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम, और बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। अगर आप उसे देखेंगे तो फिजिक्स से आपको प्यार पक्का हो जाएगा। प्लेलिस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कमेंट में पिन किया हुआ है, आप देख लीजिए। और रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि पिछले वीडियो पर ही बेस्ड होता है। जब तक आपको रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं कर सकते ये टॉपिक को, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पुराना जो पिछला वीडियो लेक्चर से बेटा वो भी देख लेना। लेट्स कंटिन्यू द क्लास। एंड साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चों कि हमारा एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ ऐप पर मेरे लाइव क्लासेस हैं, लाइव कोर्सेस हैं, जहाँ पर मैं बच्चों को इंडिविजुअल फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। कंप्लीट पैकेज भी है जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ जीरो से कराया जाएगा। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, डाउट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बहुत कम रखा है मेरे बैचेस में। एंड सभी सप्ताह पर टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों, प्लस बच्चों के साथ मेरा इंट्रैक्शन होता है। आप मेरे उस लाइव बैचेस को ज्वाइन करने के लिए एसएसपी विद्यापीठ ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। इस तरीके का पैनल खुलेगा, नीट एग्जाम पर सिलेक्ट कीजिए, आपको बैचेस अलग अलग दिखाई देंगे। हिंदी मीडियम का इंडिविजुअल फिजिक्स भी अवेलेबल है। बैच परचेस करते वक्त आप ये वाला कूपन कोड बेटा लगा देना, जिससे आपको हमारे कोर्सेज पर 16% ऑफ मिलेगा, विच इज SSP16। कॉल कर लो बच्चा इस नंबर पर अगर और अधिक जानकारी चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज आने वाले समय में हमारा जो क्रैश कोर्स होगा, इस बैच को आप ज्वाइन करोगे जो कि प्रचंड प्लस एप्लीकेशन पर है, तो आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से प्राइस पे नहीं करना है। वर्थ ₹3000 गिफ्ट फ्रॉम योर बड़ा भाई चीकू भैया, फ्रॉम योर बाबा एसएसपी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, बैच ज्वाइन जल्दी करना। जितना लेट करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग सेशंस तो मिलेंगे, लेकिन लाइव में जो मजा है ना वो एक अलग ही फील होता है। आइए चलिए सीखते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बरसात वाला जो प्रॉब्लम है, रेन मैन प्रॉब्लम जो है, वो ये है कि हम लोग इमेजिन नहीं करते हैं, बट वास्तविकता में हम सब लोग डेली लाइफ में फिजिक्स के साथ घिरे हुए हैं। आपने इमेजिन किया होगा बच्चों कि जब आप बरसात होती रहती है और जब आप खड़े होते हो छाता लेकर के, तो आपका छाता जो है ना वो इसी तरीके से होता है। लेकिन जैसे ही आप चलने लगते हो तो आपका छाता कुछ इस तरीके से हो जाता है, ऐसे हो जाता है आगे की तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका छाता ऐसे पीछे की तरफ है। जब आप खड़े होते हैं तो मोस्टली छाता आपका ऐसे पीछे की तरफ होता है, लेकिन जब आप चलने लगते हैं तो आपका छाता धीरे 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 ऐसे आगे की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। ट्रस्ट में बच्चों, अगले 1 घंटे 45-50 मिनट में आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ प्यार हो जाएगा। यू विल बी इन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स। दिस इज बाबा एसएसपी की गारंटी, बिकॉज व्हेन बाबा एसएसपी इज हियर, नो नीड टू फियर, यू विल बी इन लव। प्यार मोहब्बत भौतिक विज्ञान के साथ और किसी चीज के साथ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। चलिए आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन का रोल क्या होता है, ठीक है। वापस यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 2 चीजें यहां पर है। एक तो बारिश है, जो कि बारिश की वेलोसिटी है, तो हम इसको कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ बरसात हम इसको वी से प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ लिखा है वी, इसका मतलब है किसके रिस्पेक्ट में? तो जमीन के रिस्पेक्ट में। तो जमीन से खड़े होकर के हम बरसात को देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ है? वर्टिकली डाउन। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता है, ये वर्टिकली डाउन ही होगा। समझिए, वर्टिकली डाउन ही हो सकता है। बरसात ऐसे ईस्ट से वेस्ट नहीं चल सकती, नॉर्थ से साउथ नहीं चल सकती, ऐसे नहीं चल सकती खुपच महाराज, वो ऐसे ही पृथ्वी पर गिरेगी, धरती माता पर, ठीक है। दूसरा है जो इस कॉन्सेप्ट में बार बार आएगा बच्चों, वो है वेलोसिटी ऑफ आदमी, मनई, और इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज vm, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हमेशा, या रिलेटिव मोशन
केस में हमेशा ध्यान ये रखना होता है कि हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ VRM, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी के लिए बारिश विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि चलता हुआ आदमी बारिश को देख रहा है, तो उसे क्या आभास होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लाया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट जो उसका टर्मिनोलॉजी है, जो उसका लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक आप लैंग्वेज को पकड़ोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। जैसे मान लो मैं किसी क्वेश्चन में बोलता हूँ रेन इज वर्टिकली डाउन विथ 60 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि बारिश नीचे की तरफ जा रही है, गिर रही है 60 मीटर पर सेकेंड से। तो इट कैन नॉट बी VRM। वो कह रहा है कि बरसात 60 मीटर पर सेकेंड से नीचे टपक रहा है, गिर रहा है, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन से, ये कुछ नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, अ रेन अपीयर्स 60 मीटर पर सेकेंड फॉर अ मैन। एक आदमी के लिए बारिश ऐसा गिरता हुआ दिख रहा है, तो आदमी के लिए दैट मीन्स इट इज नॉट VR, इट इज VRM। ठीक है, मैं लिख देता हूं, रेन अपीयर्स वर्टिकली डाउन फॉर मैन। इसका मतलब हुआ कि आपको VRM दिया है। ठीक है, और अगर ये बोलता है, इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख लीजिए, और अगर ये बोलता है बच्चों रेन इज फॉलिंग, बरसात गिर रही है विथ 60 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउन, इसका मतलब है वो सीधा सीधा आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब जरा फॉर्मूला समझिए, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये तो हो गया, सारी लैंग्वेज हो गई। अब यहाँ हम VRM का मतलब क्या समझेंगे। VRM का मतलब समझेंगे VR माइनस में VM, यही तो होता है। तो जो आदमी को बरसात लगेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं बच्चों, तो वो कैसे निकलेगा, तो VR का स्क्वायर प्लस में VM का स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगा। कितने डिग्री पर छाते को रखना चाहिए बरसात से भीगने के लिए, कॉमन सवाल आता है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, बरसात जो है वो वर्टिकली डाउन है, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है, तो ये बना दीजिए आप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउन। ठीक है बच्चों, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, मान लो कि आदमी इधर चल रहा था इस डायरेक्शन में, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन द रोड फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। अब आदमी ऐसे चल रहा है, सो दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मैं इधर कर दूंगा। वेक्टर में माइनस का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, तब ये आपका हो गया माइनस में VM। माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दिया आपने। अच्छा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बेटा यहाँ आ जाएगा, दिस इज योर VRM। मतलब आदमी जब ऐसे फील करना, मान लो बारिश जो है एक पैकेट में आ रहा है, ऊपर से धरती माता से नीचे की तरफ, धरती ऊपर से आसमान से धरती माता की तरफ टपक रहा है, बरसात का पूरा पैकेट थैली में, मैं छाता लेके ऐसे चल रहा हूं, तो मैं ऐसे ही देखूंगा तो वो बारिश ऐसे नीचे गिरती हुई दिखाई देगी ना। बात को समझिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन बरसात की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मी। तो आप चलते हुए बारिश को देखो, तो पैकेट गिर रहा है, ये मैं ऐसे चल रहा था, मैं ऐसे चल रहा था और मैं पैकेट को देखा, ये धमाक, तो ये ऐसे दिखा। लुक एट माई हैंड, हैंड का पोजीशन नीचे की तरफ है, ये रहा। तो असली में बारिश आदमी को ऐसे दिखाई देगी, इसीलिए उसको बचने के लिए छाता वो ऐसे थोड़ी रखेगा। छाता ऐसे रखेगा, महाराज तो पूरा बारिश से भीग जाएगा ना, तो छाता को एग्जैक्टली यहां रखेगा, वो यहां रख देगा बच्चों, वर्टिकल से इतने डिग्री पर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो अब मुझे डायरेक्शन पता चल गया कि tan थीटा बराबर दिस विच इज VM वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस, दिस इज VR। खत्म।
तो ये आपका हो गया थीटा बराबर tan का इनवर्स एंड देन Vm डिवाइडेड बाई VR। तो यही सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, बट क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कराने की अब आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और मेक श्योर करता हूँ बच्चों, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, मेरे लेक्चर्स आप देखोगे फिजिक्स के साथ प्यार पक्का होगा, और हर तरह के सवाल सभी क्लासेस में मैं कवर करा रहा हूँ, मेंस एडवांस लेवल तक के भी हम जा रहे हैं, तो मेंस वाले बच्चे भी देख सकते हैं। फ्यूचर में एसएसवी विद्यापीठ एप्लीकेशन पर बच्चों में जेई मेंस पढ़ाता हुआ भी आपको दिख जाऊंगा एडवांस लेवल तक का। उसके बैचेस अभी आए नहीं है, बट बहुत जल्द आ जाएंगे। आप सबका प्यार और सपोर्ट रहा तो आ जाएंगे। बोलो क्लियर है, फील आया? तो ऐसा सवाल पूछता है कि आदमी की वेलोसिटी दे देगा, बारिश की वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा कि बताइए भाई साहब बारिश एक्चुअल में कितनी स्पीड है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है विद रिस्पेक्ट टू द मैन, और कितने एंगल पर छाता को रखना चाहिए जिससे वो बरसात से खुद को बचा सके। तो ये रहा, ऐसे वेलोसिटी ये निकाल लीजिए और ऐसे एंगल निकाल लो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर लैंग्वेज वाले पर चलते हैं। मैन इज वॉकिंग, ये सवाल ले लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। मैन इज वॉकिंग ऑन रोड ड्यू ईस्ट with 10 meter per second and rain is falling down, vertically down with velocity again 10 meter per second. Find the angle by umbrella to protect from rain. Also find its resultant. Also find resultant velocity. ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए बनाया, फिर लैंग्वेज वाला सवाल करते हैं। मतलब ये मैंने करा दिया, कराने जा रहा हूँ एक और आपको सवाल कराऊंगा बढ़िया लेवल के, शानदार। बस आप बने रहो बच्चा, लास्ट तक देखो। चलो आओ। तो क्या कहता है कि एक आदमी जो है सड़क पर चल रहा है, और किस दिशा में चल रहा है बच्चों? तो वो वर्टिकली वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ऐसे चल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में दिया हो ना कि वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो दिया हो उसको आप हमेशा पॉजिटिव मानो। कई बच्चे ऑफलाइन में मुझसे पूछते हैं, शायद आप लोगों के मन में भी शंका हो कि सर आप इधर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं क्या? ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं आएगा बच्चा, मैं भी करके भी दिखा दूंगा। तो जो आदमी है बच्चों वो इस डायरेक्शन में चल रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और मैंने इसे प्लस डायरेक्शन लिया, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कहा जाएगा। अगर ये +10 है तो ये -10 कहा जाएगा। ठीक है, और जो बरसात है वो वर्टिकली डाउन है। अब इसे नॉर्थ साउथ मत कह दो, ये अपवर्ड डायरेक्शन है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। नॉर्थ साउथ मत कह दो, नॉर्थ साउथ ऐसा समझ लो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये वर्टिकली डाउन हुआ। ठीक है, तो बरसात ऐसे गिरी, टप 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 टप, चट 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 चट, तो ये बारिश। पच को 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 पच। ठीक है, गुलाबी गुलाबी जो है वो बारिश है। अब ये बारिश है, कितने से चल रहा है? तो ये भी जो है 10 से ही चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखो गिवन ये है तो मैंने इसको प्लस मान लिया, मैंने डायरेक्शन को क्या मान लिया? प्लस मान लिया। अच्छा, तो ये डायरेक्शन प्लस है, ये डायरेक्शन प्लस है, तो ये माइनस है और ये वाला माइनस है, तो ये आपका माइनस है और ये आपका माइनस है। ठीक है, जो गिवन डेटा है वो क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया है बच्चों? तो माइनस में 10 जे कैप, नीचे वाले को मैंने मान लिया मीटर पर सेकेंड, अच्छा सॉरी प्लस होगा, और फिर वेलोसिटी ऑफ मनई कितना? 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप क्यों है बच्चों? क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है। अब सोचो क्या पूछा है आपसे, पूछता है कि आदमी के लिए इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर माइनस में वी एम कर दीजिए, बोलिए वी आर कितना है? 10 जे कैप, और वी एम कितना है बच्चों? 10 आई कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? तो वी विल डू अंडर रूट सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, 100 + 100 200 which means 10√2 and then मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, फील इट बच्चों। फिजिक्स बहुत प्यारा विषय है। अब इसको वेक्टरली प्रेजेंट करना है, वेक्टर के हिसाब से प्रेजेंट करना है। किसके हिसाब से प्रेजेंट करना है? अगर आपको इसको वेक्टर के हिसाब से प्रेजेंट करना है तो देखो, तो वी आर किधर है? ये रहा। माइनस वी एम किधर होगा? तो इस तरफ होगा, ये आपका माइनस वी एम हुआ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर आएगा।
ये दिस इज़ योर रिजल्टेंट, वैसे ही ऐसे होना चाहिए, ये आपका रिजल्टेंट VRM। तो यहाँ पर एंगल बन गया थीटा। अच्छा देखो VRM आ रहा है आपका 10√2। एक्चुअल में बारिश की रफ्तार कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आदमी के लिए, चलते हुए आदमी, 10 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए आदमी को बरसात की स्पीड कम लगी या ज़्यादा? ज़्यादा लगी। बरसात एक्चुअल में ग्राउंड से खड़े होकर के बारिश देखो तो टप 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 10, लेकिन चलता हुआ आदमी बारिश को देखे तो टप 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 टप। ऐसा अक्सर होता होगा ना, जब आप एक्टिवा चलाते हैं बरसात के समय में और जब आप एक्टिवा चलाते हैं बारिश में, तो आपको लगता है यार बहुत तेज लग रहा है बारिश। ऐसा थोड़ी है कि जब आप एक्टिवा चलाए तो बरसात आपके गाल पर ज़्यादा तेजी से आपको मार रहा है, थपड़िया रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप खड़े थे तो भी बारिश की रफ्तार उतनी ही थी, जब आप चल रहे थे तो भी बारिश की रफ्तार उतनी ही है, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपकी भी वेलोसिटी उसके अंदर ऐड हुई है। फील करो इस मुद्दे को, समझ में आया क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ भैया कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया एकदम फील आया, आनंद की अनुभूति आई। फिर से, अगर हम खड़े हैं बारिश में तो हमें वो बरसात की बूंदें बहुत तेज नहीं लगती है, या लगती भी है लेकिन चलते हुए और तेज लगती हैं। यस, बिकॉज ऑफ दिस। पहले 10 था, अब 10√2 है। कितने एंगल पर मुझे छाते को रखना चाहिए? तो छाते को मुझे अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है, तो फिर यहां पर मैं कर दूंगा दिस इज माई छाता का डायरेक्शन, ये थीटा। तो tan थीटा कैसे निकलेगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो VM। अच्छा एंगल में हमेशा मैग्नीट्यूड ही रखना, हाँ, क्योंकि वो तो वैसा ही होगा। तो tan इनवर्स 1 हो गया, क्योंकि 10/10 है, तो ये आपका 45 डिग्री आ गया। दैट्स इट। तो वर्टिकल से अपने छाते को कहाँ रखना चाहिए बच्चा? 45 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। ये हो गया बेसिक सवाल, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए। लेकिन अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल करते हैं, और भी बढ़िया बेहतरीन सवाल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बारिश जो है हमेशा ऐसे वर्टिकली डाउन ही गिरे। ये भी तो हो सकता है कि जो बरसात है, कुछ काम है, ये भी तो हो सकता है बच्चों की जो बरसात है, अगर आप खड़े हैं बारिश में खड़े हैं, आपका छाता ऐसे है, इस तरीके से नहीं है। अगर ऐसे देखो, ऐसा इसका मतलब वर्टिकली डाउन गिर रहा है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए बारिश में छाते को ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल रख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बारिश ही ऐसे गिर रही है, तो आप अपने छाता को ऐसे रखोगे। मान लो बारिश ऐसे गिर रही है तो अपने छाता को ऐसे रखोगे बचाने के लिए। फील करो। तो थोड़ा और डीप में सोचे तो इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है ये बोल करके कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकली डाउन नहीं, रेन इज फॉलिंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड बाय मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब बरसात नीचे की तरफ तो पड़ रही है, लेकिन सीधी लाइन से वर्टिकल से 30 डिग्री के कोण पर ऐसे। तो जो बारिश पहले ऐसी थी वर्टिकली डाउन, अब वो वर्टिकली डाउन ना होकर के बच्चों ऐसे है, इस तरीके से बारिश गिर रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उसमें भी आदमी चल रहा है ऐसे ही, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या हुआ? कितने डिग्री पर छाता को रखना चाहिए? तो वैसे सवाल भी हो सकते हैं। आइए देखिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट वाला सवाल लेते हैं। खैर ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, तो आदमी इधर चला, दिस इज इधर चला, मैं उधर चला। अरे वाह, अल्लाह, मेरी पुरानी मूवी ऋतिक रोशन। 3 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्व्स, देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है। ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया बच्चों। ऑब्जर्व, आदमी ऑब्जर्व करता है रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या दिया है आपको समझना? ही ऑब्जर्व्स, मतलब दिस इज VR नहीं, गलत, ये VR नहीं है, मैन ऑब्जर्व करता है, इसलिए VRM है 3 किलोमीटर पर आवर। और वो भी मैं J कैप बोल देता हूं क्योंकि नीचे की तरफ है। क्योंकि कहाँ है बच्चों? नीचे की तरफ है। 3 किलोमीटर पर आवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चंगू जी भैया, अब क्या पूछा है? फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो अगर मुझे यही दे रखा है तो मैं कहूंगा ना कि VRM बराबर VR माइनस में VM। अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, किसके रेस्पेक्ट में कहा जाएगा? अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहा जाता है। इसलिए मैंने बोला मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिएगा, रिवर बोट में भी पढ़ाया है, उससे पहले भी पढ़ाया है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, पिछले 3 क्लासेस से यही चला रहा हूँ। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है तो मैंने VR को सब्जेक्ट बनाया, ये आपका हो गया VRM, और फिर प्लस में बच्चों VM, प्लस में बच्चों VM। चलिए, तो VRM कितना है? तो 3J कैप, और ये कितना है? तो 3I कैप। तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 3√2 किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9,
9 9 18, 18 मतलब 9 दूनी 18 मतलब 3 करनी में 2, 3√2 किलोमीटर पर आवर। हो गया, यही तो पूछा था आपसे। क्लियर ना बात? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, तो जो तुम्हारा वी आर है वो होगा कहाँ पर, वो किधर होगा? तो एक्चुअल में जो तुम्हारा वी आर है वो वी आर एम और वी एम का एडिशन है, तो यहाँ कहीं पर होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये आपका हो गया वी आर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स वाई वेक्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ये वी एम है तो ये वी एम हुआ, और ये वी आर हुआ तो ये आपका वी आर एम ही हुआ, सॉरी वी आर ही हुआ ना, बिकॉज ये आपका पूरा वी आर एम है और ये आपका क्या है, वी एम। तो एक वेक्टर, फिर दूसरे का वेक्टर का टेल, फिर ये आपका हेड, यहाँ देखो टेल टेल है, और यहाँ देखो बच्चों हेड हेड है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर वी आर एम प्लस वी एम। मतलब एक्चुअल में बरसात जो है वो ऐसे पड़ रही थी, ऐसे पड़ रही थी बच्चा, उसको लगा कि बारिश वर्टिकली डाउन है, बट वर्टिकली डाउन नहीं थी, बरसात रियलिटी में ऐसे है। फील आया? चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। बरसात इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि बारिश वर्टिकली गिर रहा है, तो ऊपर तो जा नहीं सकता महाराज, तो वर्टिकली ऐसे ही होगा। कितने से? तो 25 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, फिर अ मैन इज वॉकिंग विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आप इसको मान लीजिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ जा रहा था। कितने से जा रहा था बच्चों? तो 10 मीटर पर सेकेंड से, राइट। ये मैंने पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव होगा, ये मैंने पॉजिटिव माना तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा। ओके, आगे आगे क्या कहता है? वॉट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, अपने आप को बचाने के लिए एंगल कितना रखना पड़ेगा। तो हमको ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि एक्चुअल में बारिश आदमी के लिए कहाँ टपक रही है, कहाँ गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वी आर माइनस में वी एम। अब देखो वी आर इधर है और माइनस वी एम, तो ये आपका माइनस वी एम हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा बच्चों? यहीं होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। दिस इज वी आर एम। तो यानी बरसात उसको लगेगी ऐसे नीचे की तरफ, तो छाता एग्जैक्टली वो यहाँ कहीं पर रखेगा टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। उसको लगेगा कि बारिश ऐसे 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 हो रही है। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। तो tan थीटा निकाल लो। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? वी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 जे कैप माइनस में 10 आई कैप। इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 का 625 प्लस 10 का 100, तो अंडर रूट में 725। ये आपका हो गया वी आर एम रिजल्टेंट। अब एंगल चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस वी एम अपॉन में ये वैल्यू विच इज वी आर। तो वी एम कितना है बेटा? वी एम 10 और वी आर कितना है? 25, तो 1/5 हुआ। तो थीटा बराबर tan का इनवर्स 1/5। ये आपका आंसर है। तो वर्टिकल से 1/5 tan इनवर्स 1/5 डिग्री पर रखिएगा खुद को बारिश से बचाने के लिए। आप देखिए हर एक सवाल में भाषा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा से हमको ये पता चलेगा कि वी आर दिया है कि वी आर एम दिया है, ये चीज को पकड़ना है आपको। ही ऑब्जर्व्स मतलब उसको लगता है, तो वी आर एम दिया हुआ है, राइट। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये जेईई एडवांस में आ चुका है बच्चों, एडवांस लेवल तक का सवाल है ये। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है? अ स्टैंडिंग मैन, खड़ा हुआ आदमी, आदमी रेस्ट पर है। स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। मतलब वर्टिकल से जो बारिश है, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज वी आर, 30 डिग्री पर है, और कितनी रफ्तार से? तो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। क्या मैं ऐसा बोल दूं बच्चों कि इस बार जो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन है उसके दो कंपोनेंट है। एक तो हो गया इस तरफ विच इज 20, थीटा की तरफ क्या होता है? थीटा की तरफ कॉस होता है, तो 20 cos 30 एंड 20 sin 30। sin 30 की कीमत 1/2, तो ये 10 हुआ,
और ये हो गया cos 30 विच इज √3/2, तो ये 10√3 हो गया, तो 10√3 जे कैप और 10 आई कैप। अब आपकी मर्जी, आप किसी को प्लस ले सकते हो, तो मैं इसको प्लस ले रहा हूँ और इसको भी प्लस ले रहा हूँ, ये डायरेक्शन को, ठीक है। ऐसे ये मेरे लिए प्लस है और ये मेरे लिए प्लस है, तो ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, राइट बेटा। चलो, तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ रेन हुआ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 आई कैप प्लस में 10√3 एंड देन जी कैप। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पर ही खड़ा है आदमी, तो ग्राउंड से यानी आदमी जब खड़ा है स्टैंडिंग मोड में तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा। अब क्या कहता है पहला सवाल, ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या कहता है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। अभी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच, एक वो वेलोसिटी बताओ विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट, किस वेलोसिटी से आदमी चले सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। हमें नहीं पता कि आदमी कहाँ चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वी आई कैप। ठीक है, हमने मान लिया कि आदमी की वेलोसिटी इतनी है। हाँ जी, चलिए बच्चों, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पर थे कि जो आदमी की वेलोसिटी है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव, आदमी को कितने से मूव करना चाहिए जिसको इस तरीके की बारिश में बारिश ऐसे दिखाई दे, ठीक है, वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहा हो, ऐसा बोलता है, वर्टिकली टू हिम। सो लेट वेलोसिटी ऑफ मैन इज वी आई कैप, मतलब मैंने मान लिया कि जो आदमी है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। कितने से, आई डोंट नो, तो मैंने v मान लिया है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज v, हमने इतना मान लिया v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये देखो कि आदमी को जो है वो वर्टिकली डाउन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो VRM है वो होना चाहिए VR माइनस में VM। चलिए, VR की वैल्यू कितनी है, तो 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप एंड देन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, and velocity of man is what, which is v I cap। तो I cap वाले को हम एक तरफ ले लेते हैं, सो 10 माइनस वी आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। अब जरा देखो यहीं पर फिजिक्स छुपी हुई है बच्चों, बहुत प्यारा विषय है फिजिक्स यार, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना, ट्रस्ट मी, द डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इनिश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। velocity of rain with respect to man appears vertically, इसका मतलब है कि जो आदमी के लिए बरसात है वो सिर्फ वर्टिकल लग रहा है। तो वर्टिकल लगने का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ ये होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए आई कैप वाला कंपोनेंट। भाई VRM जे कैप जैसा लग रहा है, वो तभी संभव है जब ये 0 हो जाए, और ये तभी संभव है जब v बराबर 10 हो जाए। खेला खत्म बच्चों। सो 10 माइनस वी बराबर 0, इसलिए v बराबर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो उसे बरसात वर्टिकली दिखाई देगी। तुम एक स्टेप आगे सोच लो, अगर आदमी अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ाए तो क्या छाते को ऐसा भी रखना पड़ सकता है। हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर बारिश ऐसे गिर रही है तो छाता पहले ऐसे है, अब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो छाता ऐसे करना पड़ा, अब आदमी ने अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ाई तो छाते को ऐसा भी करना पड़ सकता है। आगे का सवाल वही है। अगला सवाल, नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, वो अपनी स्पीड फिर से बढ़ाता है, रेन अगेंस्ट अपीयर टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब जो है बरसात जो है बच्चों 30 डिग्री के वर्टिकल पर आती है विद द वर्टिकल। पहले आपका अभी भी 30 डिग्री पर ही था, 20 मीटर पर सेकेंड से विद वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। तो बरसात अभी भी 30 डिग्री पर ही है, उतने से ही, तो दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन, राइट। रेन अगेंस्ट अपीयर टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, जो कि उसको दिख रही है कितनी, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। अब इस बार हम VRM वापस निकालते हैं।
सो दिस इज वी आर माइनस में वी एम. लेट न्यू स्पीड ऑफ मैन इज v. मान लिया हमने कि उसकी जो नई वाली रफ्तार है वो कितनी है, v जितनी है बच्चों. कितनी है बच्चों, तो v है, हमने मान लिया. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन था हमारा 10 i कैप प्लस 10 रूट 3 j कैप. यहाँ लिख दो 10 i कैप प्लस 10 रूट 3 j कैप एन माइनस, इसको मैंने v मान लिया है i कैप. तो ये आपका हुआ 10 माइनस में v i कैप प्लस 10 रूट 3 j कैप. दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों हमने इसको जीरो कर दिया था क्योंकि उसको बरसात लगी वर्टिकल. लेकिन अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, नाउ ही फर्दर इंक्रीजेस स्पीड, रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल. अब उसे लगता है कि जो बारिश है वो 30 डिग्री वर्टिकल के साथ झुकी हुई है. अच्छा जी, 30 डिग्री अगर झुकी हुई है इसका मतलब है कि उसको tan थीटा पता चल गया. tan थीटा बराबर क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन दिस 10 माइनस में भी. यही करते हैं ना हम लोग, tan थीटा निकालते टाइम y कंपोनेंट अपॉन में x कंपोनेंट टू गेट द डायरेक्शन. तो tan थीटा बराबर ही, जैसे किसी भी क्वेश्चन में आप देखिए, ये वाले सवाल में भी हमने ये डिवाइड बाय ये किया है. तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस विच इज i कैप एंड देन दिस इज j कैप. तो हम डिवाइड कर लेंगे इसको. चलो बच्चों, और tan थीटा में थीटा कितना डिग्री दे रखा है, tan थीटा में थीटा कितना डिग्री दे रखा है, ये सही किया है मैंने. ये डिवाइड बाय ये होना चाहिए, करेक्ट. जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखो, ये वाला सवाल देखो, वी एम आई कैप है और ये जे कैप है. तो थीटा बराबर आता है आई कैप अपॉन में जे कैप, मतलब एक्स कंपोनेंट वाला वैल्यू एंड देन वाई कंपोनेंट वाला वैल्यू बच्चों. यस, तो ये गलत है. वी शुड राइट 10 माइनस में वी. ये आ गया 10 माइनस में v अपॉन में 10 रूट 3 एंड tan थीटा आपको ऑलरेडी 30 डिग्री दे रखा है एंड tan 30 इज व्हाट बच्चों, 1 अपॉन रूट 3. सो tan 30 1 अपॉन रूट 3, इट इज 10 माइनस v अपॉन 10 रूट 3. ये कट गया. सो 10 इज इक्वल टू 10 माइनस में v. कुछ तो लोचा मैंने मारा है क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता है. लेट मी चेक दिस, हम इसे चेक कर लेते हैं. लेट मी चेक दिस बच्चों. 10 माइनस वी आई कैप प्लस 10 रूट 3 जे कैप. यस बच्चों, पता चल गया, क्योंकि देखो देख के ही लग जा रहा है कि वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता. मिस्टेक क्या है पता है, मिस्टेक कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ. 10 माइनस वी आई कैप है. अच्छा, आई कैप मैंने किसे माना है बच्चों, इस तरफ को माना है ना. कहाँ गया जी मेरा, ये आई कैप है. और हमारे लिए जो जे कैप है वो हमने नीचे की तरफ माना है. करेक्ट बच्चों. लेकिन जब हम यहाँ पर माइनस में वी आई कैप करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, तो एक कंपोनेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, मतलब इस तरफ आ गया. और अगर इस तरफ आ गया तो एक वैल्यू को आपको माइनस रखना ही पड़ेगा. ये ऐसे ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा. तो आप ये समझ लीजिए कि v बराबर 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, यही एंगल निकालना होता तब समस्या नहीं थी माई बाप. एंगल तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, है ना, वो तो पॉजिटिव रहेगा. लेकिन क्योंकि वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो अगर आप एक साइन को माइनस नहीं लीजिएगा तो फिर आंसर गलत आ जाएगा. फिर वेलोसिटी जीरो होगा. वैसे भी समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी जीरो होगा ही नहीं यार. वो खुद ही बोल रहा है कि फर्दर स्पीड कर अपने जो आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी. ठीक है, तो ये बेटा हमने जो है सवाल कर लिए. इसके अंदर हमने 2 सवाल लगाए, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भी करवाया. तो इस तरीके के जो है बच्चा क्वेश्चंस जो है रेन मैन प्रॉब्लम्स के आते हैं. इसी शीट के अंदर एक मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है. अब आपने ये कॉन्सेप्ट जो पूरा मुझसे सीखा, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कमेंट सेक्शन में दीजिए, या फिर आप सॉल्यूशन करने के बाद सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम पर मुझे भेजिए. ठीक है बच्चों, देखते हैं कि कौन बच्चा ईमानदारी से करता है. टैग कर देना भैया ये मैंने सॉल्व कर दिया, देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाता है. बहुत अच्छा सवाल है बच्चों. ये मेंस और एडवांस लेवल तक का हो गया. नीट का लेवल तो बस ये देखो यहाँ तक ही है. लेकिन क्या है कि नीट को भी अब हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि नीट में भी अब अच्छे सवाल बनने लग गए हैं 2025 में. इसी तरीके की खूबसूरत फिजिक्स को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर आ सकते हो बेटा, जहाँ पर मैं लाइव बच्चों को पढ़ाता हूँ.
बहुत ही बेसिक से, और हर एक बच्चों का डाउट सॉल्व करता हूँ, हर एक बच्चे से पर्सनली बात होती है मेरी बेटा। फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है नीट के एग्ज़ाम के अंदर, ये बात तो तय है। केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी हेल्प हो जाएगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो पूरा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इंडिविजुअल फिजिक्स आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो भी अवेलेबल है बच्चों, एंड हिंदी मीडियम का भी बैच सेपरेटली अवेलेबल है। SSP 16 कूपन कोड लगा करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, असली फिजिक्स अभी बाकी है। अभी तक मैंने सिर्फ वेक्टर कराया है, बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के जो पूरी फिजिक्स है वो आपका होने वाला है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों, आप वेबसाइट से भी हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, विच इज़ ssp.vidyapeeth.com। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों। एंड इस क्लास के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं पर नोट्स जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, जय हिंद।